अध्यात्म का अर्थ है अपने चेतन केंद्र की तरफ लौटना। अध्यात्म को समझने के लिए सर्वप्रथम हमें अपने शरीर को समझना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म की शुरुआत शरीर से ही होती है। यह शरीर दो तत्व से बना है। पहला तत्व है जड़, दूसरा तत्व है चेतन। पहला तत्व जो जड़ है वह चेतन के आधार पर स्थित रहता है। जैसे ही शरीर से चेतना निकलती है, यह शरीर सड़ गल करके नाश हो जाता है, यानी जीव मृत हो जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि शरीर रहे उसमें चेतना रहे। शरीर जब मरता है, जीव मरता है, तो उसके शरीर रहता है लेकिन चेतना नहीं रहती है। शरीर का आधार आपकी चेतना है। उसी चेतना के रहने पर आप किसी के भाई हो, किसी के पति हो, किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, आपके अपने सगे संबंधी हैं, आप किसी के मित्र हो। यह संपूर्ण संसार दृश्यमान उसी चेतन के कारण ही होता है। चेतना के निकल जाने पर आप न किसी के भाई हो, न किसी के पिता हो, न किसी के पुत्र हो। आपका कोई सगा संबंधी नहीं, आपका कोई मित्र नहीं। यह दृश्यमान जगत लुप्त हो जाता है। इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं। यह सब कार्य चेतन के आधार पर होता है। यानी आपका अपना स्वरूप क्या है? जड़ शरीर नहीं है, चेतन है। चेतन के आधार पर जड़ टिका हुआ है। जिसके आधार पर टिका है वही आपका स्वरूप है। उसी चेतन को जानने की जो कला है वह अध्यात्म है। अध्यात्म किताबों को पढ़कर नहीं पाया जा सकता है। अध्यात्म वाद विवाद करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्म तो जो तत्वदर्शी पुरुष हैं, जिन्होंने अध्यात्म का अनुभव किया है, वह आपको मार्ग बता सकता है और उस मार्ग पर चलकर ही आप अपने चेतन तत्व का अनुभव कर पाएंगे। सामान्यतः जीवन में तो सब लोग अनुभव कर रहे हैं। हम मरे नहीं हैं, यानी चेतन तत्व इसके अंदर है। वह चेतन तत्व कहाँ है? उसका केंद्र क्या है? किस स्थान पर हम उसको समाहित करके इस शरीर के बाहर निकल सकते हैं? हल्की सी चेतना इस शरीर में रहेगी, एक जगह लेट गया, आप बाहर निकल गए, अणु से विभू में मिल गए। यह ज्ञान किताबों में वर्णन करने किया नहीं जाता है, न किया जाना चाहिए, क्योंकि यह गोपनीय तत्व ज्ञान है। यह एक विशिष्ट मार्ग से धीरे 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 आगे बढ़ता है। तब अपने चेतन तत्व को जब प्रत्यक्ष कर लेता है, फिर उसके बाद वह केंद्र की तरफ लौटता है। जैसे ही अपने केंद्र पर स्थित हुआ, वह विभू से जुड़ जाता है। जैसे हम जमीन पर हैं, 10 मंजिला बिल्डिंग के ऊपर जाके छत पे खड़े हो गए, हमारी दृष्टि व्यापक हो गई। उसी तरीके से जीव जब अपने केंद्र पर आके स्थित होता है, वह विभू से जुड़ जाता है और सब कुछ जड़ चेतन प्रत्यक्ष हो जाता है। न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है। वह परमानंद युक्त। यह ज्ञान योगियों का है। यह बात विवाद करके यह इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह तो अनुभव का विषय है। अनुभव
बड़े बड़े वेदों के ज्ञाता, बड़े बड़े लोग आजकल इतना धार्मिक चर्चा कर रहे हैं किताब को पढ़ करके। अरे अध्यात्म सिर्फ अनुभव का विषय है। आप किसी के पास न जाइए, आप अपने आप में अनुभव कीजिए। धीरे धीरे आप कुछ ऊंचाई पर चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे बिना इसके विशिष्ट व्यक्ति की सहायता से। विशिष्ट व्यक्ति मैं इसलिए कह रहा हूं जो अपने चेतन केंद्र पर लौट चुका है, क्योंकि मार्ग सही वही बता पाएगा। ऐसे तो आप बिना विशिष्ट व्यक्ति का अपने जीवन में अनुभव कर ही रहे हैं, और सबको अनुभव रहता है कि गए हिलाए डुलाए आदमी हिला डुला नहीं तो लोग जानते हैं मर गया। इतना अनुभव सबको है, लेकिन उसको हम लोग अपने जीवन में जब अनुभव करेंगे धीरे धीरे, यह अचानक घटित नहीं होता है, धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ता है। एक समय यह आता है कि साधक यह जान जाता है कि मैं चेतन हूं, जड़ नहीं हूं। इसका वह अनुभव कर लेता है, किताबों में पढ़ने से नहीं, वास्तव में अनुभव कर लेता है। तब वह धीरे धीरे उस मार्ग पर चलता है। अंत में अपने चेतन केंद्र पर जब पहुंच जाता है तो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जड़ जो ये प्रकृति है इस पर पूर्ण अधिकार होता है, अपने शरीर पर पूर्ण अधिकार रखता है, और उसको कोई दिक्कत कभी नहीं आ सकती है, क्योंकि सब उसी की सेवा करने लगते हैं। यह अध्यात्म की महती महिमा है, और जब चाहता है तब इस संसार को छोड़ देता है, जब तक रहने की इच्छा होती है तब तक रहता है। यही इसकी महती महिमा है, और इसी को प्राप्त करना इस दुर्लभ मानव जीवन का परम लक्ष्य है। और सब कुछ कार्य यथावत करता रहे, सब कुछ संसार में घूमे फिरे टहले, सब कुछ जो कर सकता है करे, कोई बात नहीं है, लेकिन इसको छोड़कर सब कुछ करे, यह अच्छी बात नहीं है।